हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा, एक चीज़ जो मैं शुरू से ही आपको बताता रहा हूँ कि अगर कहीं पर चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगा और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे, और वो दो पॉइंट्स पर हम निकालते थे। अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते थे एंड ऑन पोजीशन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते थे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उन्हीं पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगी। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स पर, यानी एंड ऑन पोजीशन पर और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये हमने डाइपोल लिया, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और बीच का डिस्टेंस हमारा है 12। ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, राइट। इसमें हमने यहां पर इसकी एक्सिस को आगे एक्सटेंड किया और यहां पे सी पॉइंट लिया, जहां पर कि हमें पोटेंशियल निकालना है। यानी कि ये आपका हो गया एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी कि एंड ऑन पोजीशन। तो हमारे इस टॉपिक का नाम रहा, नोट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट on the axis of electric dipole, और मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये हम बात कर रहे हैं एंड ऑन पोजीशन की, एंड ऑन पोजीशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, राइट। अब आपको कनेक्टिविटी भी मिलनी शुरू हो जाएगी बेटा टॉपिक्स में। तो पहले इसी पॉइंट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, है ना, और अब इसी पॉइंट की हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट जो है डाइपोल से आर डिस्टेंस पर है, राइट। सी इज पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर सी पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। जनरल फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इतना होता है, इसको हम यूज करेंगे। चलिए देखिए कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखना शुरू करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q will be V1 is equal to 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस R। R यहाँ पर AC है, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, ध्यान से देखिए AC कितना है, AC होगा R माइनस L, क्योंकि 12 ये है, हाफ हाफ हो गया, L इतना, L यहाँ पर इतना, तो ये R माइनस L रह गया। ओके, ऐसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट सी पॉइंट ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है।
will be V2 is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q अपॉन BC। ध्यान से देखिए B और C बेटा, ये देखिएगा B और ये आपका C, ये हो गया R प्लस एल। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल, राइट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल पोटेंशियल एट C, total potential at C will be V is equal to V1 plus V2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा। इसमें देखिएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो साथ साथ कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया 1 अपॉन R माइनस एल माइनस 1 अपॉन R प्लस एल, दिस वन बेटा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हुआ R प्लस एल माइनस और R और प्लस एल, और नीचे आपका आ जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आप देखिए R से R खत्म हो गया, ऊपर 12 रह जाता है, तो ये आपका हो जाएगा Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हुआ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और 2QL क्या होता है, 2QL आपका होता है P, ये आपका हुआ V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट। ये देखिएगा, तो ये इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि जो L की वैल्यू है इन कंपैरिजन ऑफ R काफी छोटी है। यहाँ पे ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी कि R जो है, L जो है वेरी मच लेस देन R, तो L स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। तो नेग्लेक्टिंग द टर्म L स्क्वायर ऑन neglecting the term L स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, राइट। दिस इज फाइनली दिस इज पोटेंशियल एट C पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ध्यान रहे पॉइंट एक्सिस पर है, यानी एंड ऑन पोजीशन पे है, राइट। चलिए अब इसमें डाइपोल में देखिएगा, डाइपोल में पॉइंट हमने एक्सिस पे लिया, अब की बार पॉइंट हम इक्वेटोरियल लाइन पे लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, राइट। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, देखिएगा ये देखिएगा, ये R डिस्टेंस पर मैंने C पॉइंट लिया, ठीक है। तो अब हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलिए अब ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो गई, इसको आप इससे मिला दीजिए और इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको R1 डिस्टेंस मान लीजिए, इसको R2 डिस्टेंस मान लीजिए, और आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा R1 है वो R2 के बराबर है, और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है,
ठीक है, मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और बड़ी आसानी से हम इसको निकालेंगे। पहले इसी तरह से हम सी पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, दोबारा में सी पर इसकी वजह से निकालेंगे, फिर टोटल कर देंगे। देखिए किस तरीके से पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू विल बी, पहले हम ये वाला लेके चलते हैं, राइट। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस है आपका AC। इसी तरीके से हम चलेंगे आगे। पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस Q विल बी, ये आपका V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BC, माइनस में आगे ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, पोटेंशियल के फॉर्मूले में प्लस चार्ज है तो प्लस लेंगे, और अगर माइनस चार्ज है तो माइनस लेंगे, यानी पोटेंशियल प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये पोटेंशियल आ गया प्लस Q चार्ज की वजह से, ये पोटेंशियल आ गया माइनस Q चार्ज की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एट C विल बी, हाँ बेटा तो देखिएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये आपका हो जाएगा Q, इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q अपॉन AC माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन DC। तो इसमें से ये हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/AC माइनस 1/DC, और फाइनली V इज इक्वल टू हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल हो गया 0, क्यों? क्योंकि AC इज इक्वल टू जो है DC है, और दोनों ये है R² प्लस L²। तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि पोटेंशियल 0 आ गया, कोई टेंशन ही नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा डेरिवेशन लग रहा होगा। अच्छा है डेफिनेटली। चलिए इस बात को सिंपल वे में समझ सकते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो टोटल जो है वो आपका 0 आया, राइट। आई होप कि दोनों डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दैट्स ऑल।